जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हृदय अभिनंदन है। पुनः अभिनंदन है। पिछले वीडियो में बाबा तुलसीदास ने लंका की शोभा का वर्णन किया है और कहा है कि वह उसकी जो चहर दीवारी है वो परम प्रकाशमान है। और किस तरह की है जानते हैं इस छंद के माध्यम से। कनक कोटि विचित्र मन कृत सुंदरायत नागना चौहट हट सुभट बीथी चारुपुर बहु विधि बना गज बाजी खचर निकर पदिचर रथ बरूथनि को गने बहु रूप निश्चर जूथि अति बल सैन बरनत नहीं बने बने बागे उपमन बाटिका सरिकूप बापी सोहहि नर नाग सुर गंधर्प कन्या रूप मुनि मन मोहहि कहु माल देह विशाल शैल समान अति बल गरजहि नाना कारण बिरहि बहुविधि एक कन तरजहि कर जतन भट कोटिन बिकट तन नगर जहु दिस रक्षहि कहु महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षहि एहि लागे तुलसीदास की कथा कुछ एक है कही रघुबीर सर तीरथ शरीरन त्याग गति पै हैं सही। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं जो मेरे प्रभु की इस पावन गाथा को सुनेगा वह अपने शरीर को त्याग कर मोक्ष की गति को प्राप्त करेगा। लेकिन लंका का वर्णन कैसे किया है? लंका कैसी है? विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और सुंदर सुंदर गलियां हैं और बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह भरे पड़े हैं, लेकिन और रथों के समूह को गौन करा अपार संपदा है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। इनकी अत्यंत बलवती सेना है, चारों तरफ गर्जना कर रहे हैं, चिंघाड़ रहे हैं। वन है, बाग हैं, उपवन हैं, फुलवाड़ियाँ हैं, तालाब हैं, कुएं हैं, बावलियाँ सुशोभित हो रही हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्या अपने सौंदर्य से मुनियों के मनों को मोह लेती हैं। वहाँ पर ये सब हैं कौन? गंधर्वों की कन्याएं, देवताओं की कन्याएं, नाग कन्याएं, क्योंकि सबको मार के, सबको वध करके रावण उनकी कन्याओं को उठा लाया है। तो सब हैं वहाँ पर, उसकी लंका की शोभा बढ़ा रही हैं। कहीं पर्वतों के समान विशाल काय शरीर वाले राक्षस हैं। बलवान पहलवान गरज रहे हैं, मल्लयुद्ध हो रहा है और अनेकों अखाड़ों में एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि पता है ना कि रामचंद्र जी अवश्य यहाँ पर चढ़ाई करने आएंगे, सीता को छुड़वाने जरूर आएंगे। इसलिए उसके लिए पूर्व ही तैयारी हो रही है। करि जतन भट कोटिन बिकट तन नगर चहु दिस रक्षहि कहु महिष मानुष धेनु कर अज खल निशाचर भक्षहि। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके नगर की चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों
गधों और बकरों को खा रहे हैं। कच्चा, राक्षस है ना, इसलिए कच्चा खा रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि इसलिए कुछ थोड़ी सी ही ये व्याख्या की है, थोड़ा सा ही वहाँ का वर्णन किया है। निश्चय ही श्री राम जी के तीर्थ रूपी बाणों से ये सारे लोग जो हैं, जितने भी राक्षस हैं, नाग कन्याएं हैं, देव कन्याएं हैं, और वहाँ के पशु पक्षी, ये सब निश्चित ही मोक्ष को त्याग गति पई है सही, शरीर को त्याग करके मोक्ष की गति को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। मित्रों, बने रहिएगा मेरे साथ इस पावन गाथा सुंदर कांड की महिमा को जानने के लिए। सुंदर कांड ही तो एक ऐसा कलयुग का आधार है जिसको गाकर आप अपने दुख के सागर से, कष्ट से, पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे। इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। बोलो राजा रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।